The next stage in Piaget's philosophy or his educational theory of development is called the concrete operational stage. अब concrete operational stage के अंदर बच्चों की उम्र 7 से 11 साल है, यानी 7 to 11 stage जो है of the year is the concrete operational stage. In this stage, children evolve from pre-logical, egocentric thinking to a more regulated type of thinking. अब जिस तरह हमने पिछली स्टेज में डिस्कस किया कि जो थिंकिंग है वो प्री लॉजिकल थी, लॉजिक्स उसमें शामिल नहीं थे, और ईगोसेंट्रिक है यानी बच्चे की ज़ात ही उसका महवर है. अब वो थिंकिंग उससे निकल के थोड़ी सी रेगुलेटेड थिंकिंग हो रही है. रेगुलेटेड थिंकिंग कि मेरे साथ और लोग भी हैं जो कि इस घर में मौजूद हैं, इस सड़क पे मौजूद हैं, इस स्कूल में मौजूद हैं, उनका अपना एक अंदाज है और वो अपनी तरह से मूव कर रहे हैं. सो लॉजिकल हो गया कि अभी दिन निकला है, दिन के बाद रात होगी, रात के बाद फिर दिन आ जाएगा. यह है लॉजिकल थिंकिंग. सो बच्चे उस लॉजिकल अंदाज में सोचना शुरू कर देते हैं और अपने ईगोसेंट्रिज्म से और प्री लॉजिकल थिंकिंग से थोड़ा बाहर स्टेप आउट करते हैं. चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स. अब वो लॉजिकली ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में सोचने के काबिल है वो बच्चा. यानी लॉजिकली क्या है कि नाउ दिस इज अ कार, it has got an engine and it runs, and this is a cycle, it has not got an engine, so it will run slower. So this kind of thing is what is developing in the child at this stage. Some of the rules of logic include reversibility, identity and compensation. अब वो जो logic है वो हम यहाँ बहुत philosophical logics की बात नहीं कर रहे. ऐसे logic की जो Socrates या Plato ने हमें दी वो logical thinking नहीं है, बल्कि इसमें reversibility का concept है. reversibility क्या? 2 plus 2 is equal to 4. तो अगर हम इसको रिवर्स करें 4 is equal to 2 plus 2, तो ये हो सकता है. या टेबल्स के या मैथमेटिक्स के अंदर 1 plus 3 is equal to 4, so 3 plus 1 is also equal to 4. ये रिवर्सिबिलिटी है जिसमें वो सोच सकते हैं. सेकेंड है आइडेंटिटी फॉर्मेशन. आइडेंटिटी अपनी शनाख्त, अपना तशख़्ख़ुस, अपने माँ बाप, अपना घर, अपना कमरा, अपना बेड, एक जो शनासाई है और उसमें आपकी जो ज़ात की डेवलपमेंट है या आपकी आइडेंटिटी वो डेवलप होना शुरू होती है. और तीसरी जो बात है वो कंपनसेशन. नाउ कंपनसेशन कि अगर कोई चीज़ हासिल नहीं है तो दूसरी क्या ली जा सकती है. फॉर इंस्टेंस द चाइल्ड वांट्स जूस बट यू से यू कुड हैव वाटर, तो वो अगर पानी ले लेगा तो उसकी नीड कंपनसेट होगी. यहाँ पे अगर एक टॉय नहीं है तो दूसरे से ले लो, तो यहाँ बच्चा कंपनसेट करने के काबिल है, जब इससे पिछली स्टेजेस में वो इसके काबिल नहीं है. और जब वो बच्चे उसके ऊपर एहतजाज करते हैं तो हम उस वक्त समझते हैं कि ये बदतमीजी है, जबकि ये बदतमीजी नहीं है, वो एक कल्चरल फिनोमेना है. बट इफ वी अंडरस्टैंड द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल स्टेज, दिस इज रियली बियॉन्ड अ चाइल्ड्स थिंकिंग एंड लर्निंग कैपेसिटीज. एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स. Child achieves understanding of numbers at age 6 about mass, age 7 and weight and 9. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि 6 साल की उम्र में जो बच्चे हैं वो मास को यानी किसी चीज़ के हुजम को, बड़ा है या छोटा है, इसको समझना शुरू करते हैं. अगर आप अक्सर देखें कि इससे छोटे बच्चे कई दफ़ा घर में अपने टॉयज़ को एक छोटे ड्रॉर में बंद करने की कोशिश करेंगे, और जब वो ड्रॉर में उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा तो वो बहुत अपसेट हो जाते हैं. आप उन्हें बताने की कोशिश भी करें कि बेटा दिस इज़ बिगर देन द ड्रॉर, लेकिन वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और वो मजीद एंक्शस होते जाएंगे क्योंकि शायद उन्हें अभी हुजम का अंदाज़ा नहीं है. तो वो ये कहते हैं कि 6 साल की उम्र में हुजम का अंदाज़ा करने लगते हैं कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है. और फिर 7 साल की उम्र में और 9 साल की उम्र में उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इस चीज़ का वेट ज़्यादा है और इसका कम है. अगर मैंने एक टॉय को पिक करना है, अगर मैंने एक स्टूल को पिक करना है या अपनी चेयर को उठाना है, तो मैं कितनी वजनी चीज़ को उठा सकता या उठा सकती हूँ. और फिर उसके बाद object classification classifies objects according to several features and can order them in series along a single dimension such as size. Dimension single है लेकिन आप objects को और चीज़ों को आप classify करने लगे हैं. So बच्चा क्या करेगा कि size के मुताबिक this is small car, this is relatively larger, this is bigger and this is an extra bigger car or a toy. So बच्चा उनको तरतीब देने लगता है लेकिन एक dimensions में यानी size में, और फिर शायद एक डायमेंशन रंग की हो सकती है और एक डायमेंशन शेप की भी हो सकती है. सो ये एक और क्वालिटी है जो इस एज में डेवलप होती है.
And then one activity that a child at this age would enjoy is cooking activity with their mom and dad. اور یہاں پہ آج یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کھانا بنانے کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ بچے اپنے مدر اور فادرز کے ساتھ بہت انجوائے کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں میجرمنٹس انوالو ہیں، یعنی چیزوں کا تناسب اور مقدار. بیکنگ انوالوز میجرمنٹس وچ وڈ بی یوزفل ٹو دا کانسیپٹ آف کنزرویشن. کانسیپٹ آف کنزرویشن یعنی چیزوں کو یاد رکھنا. تو اس کے اندر جب آپ میجرمنٹس کر کے اتنا میٹھا، اتنا نمک، اتنا میدا اور آٹا جب کوانٹیٹیز موجود ہوں تو بچے اسے بہت انجوائے کرتے ہیں. And then measuring cups come in all different shapes, so it would be fun to measure the exact same measurement using different types of measuring utensils. اور یہاں ایک لرننگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ پیاجے بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو میجرنگ کپس ہیں جس کے اندر آپ چیزوں کو ڈال کے پیمانے بنے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ شیپس اور فارمز میں آتے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اگر بچوں کو ایک ہی چیز مقدار کو ڈفرینٹ پیمانوں میں ڈال کے سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ مقدار وہی رہے گی لیکن شیپ چینج ہوتی رہے گی. اینڈ دین اباؤٹ انگریڈینٹس، جو چیزیں اندر ڈالی جاتی ہیں، ملائی جاتی ہیں ایسے پروسیسز میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں، وہ بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں بچے ان کو سیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ڈرائی ہیں، کچھ ویٹ ہیں، کچھ سویٹ ہیں، کچھ ساور ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے ٹو کلاسیفائی تھنگس.